बीजेपी सांसदों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड, कैबिनेट विस्तार और संगठन में प्रमोशन में दी जाएगी तरजीह। सूत्रों की खबर, संसद में बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन कैसा है इसे भी परखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट कार्ड में संसद में चर्चा में शामिल होने और सवाल पूछने का भी ब्यौरा होगा। सांसदों के पास किसी मुद्दे पर कितनी जानकारी है इसका भी रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख होगा। सूत्रों की खबर, कैबिनेट में जगह मिलने या संगठन में प्रमोशन से पहले रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की देश के किसानों को सलाह, परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर बढ़े। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस समारोह में बोले मोदी, कहा कृषि में तकनीक के इस्तेमाल पर भी देना होगा जोर। रिसर्च के नए आयाम, उसके साथ सामान्य किसान को जोड़ने का प्रयास, इस दिशा में हम कुछ सेंचुरी का मिशन गोल बना करके तय करके 14 साल में कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि में विज्ञान की जरूरत पर दिया बल, कहा किसानों को प्रयोग पर जोर देना चाहिए। वैज्ञानिक कितने ही खोज क्यों न करे, लेकिन अगर किसान उस पर भरोसा करके अपना 1 साल खपा नहीं देता है, 2 साल खपा नहीं देता है, तो सिद्धि संभव नहीं होगी। अमेरिका ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री जॉन केरी ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर की प्रशंसा। जॉन केरी ने सबका साथ सबका विकास मंत्र को बताया बड़ी सोच, शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाने की भी सराहना की। विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा अमेरिका मोदी सरकार को उनके विकास के एजेंडे के साथ देने के लिए तैयार। भारत की यात्रा से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिया बयान, आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं जॉन केरी। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में करेंगे अमेरिका का दौरे को लेकर अमेरिका में अभी से चर्चा। हरियाणा के मुख्य सचिव पर राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को धमकी भरा एसएमएस भेजने का आरोप, एसएमएस में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रदीप कासनी का आरोप, मुख्य सचिव एससी चौधरी ने सोमवार सुबह भेजा धमकी भरा एसएमएस। प्रदीप कासनी ने कुछ नियुक्तियों को लेकर उठाए थे सवाल, धमकी भरा एसएमएस मिलने के बाद से हैं परेशान। सड़क साफ भाषा का इस्तेमाल, फिल्मी संवाद, शोले फिल्म के संवाद, गब्बर सिंह जैसे बोलते हैं, उस तरह की भाषा में किसी को चैलेंज करना, किसी की रात की नींद खराब करना, ये मुझे लगता है कि मुख्य सचिव को शोभा नहीं देता है। एसएमएस पर मचे घमासान के बाद मुख्य सचिव की सफाई, प्रदीप कासनी को बताया दोस्त, कहा दोस्तों के बीच का मामला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाली किया सरकारी बंगला, फिर से कौशाम्बी में शिफ्ट होंगे। सीएम बनने के बाद केजरीवाल को तिलक लेन पर मिला था सरकारी आवास, इस्तीफे के बाद बंगला खाली करने को कहा गया था। तिलक लेन से उनका सामान कौशाम्बी शिफ्ट किया जा रहा है, वापस किरनार अपार्टमेंट में रहेंगे केजरीवाल। बंगला खाली नहीं करने पर केजरीवाल की हो रही थी आलोचना, केजरीवाल ने मांगी थी मोहलत। पहले केजरीवाल ने बंगला खाली करने के लिए मार्च तक का मांगा था समय, बच्चों के इम्तिहान का दिया था हवाला। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की बड़ी मुसीबत, ईडी ने करीब 100 करोड़ की संपत्ति अटैच की। एनोस एक्का के दिल्ली स्थित फार्म हाउस मकान समेत कई संपत्ति अटैच, आय से अधिक मामले में चल रही है जांच। कानपुर में करोड़पति बहू के मर्डर केस में नया मोड़, ज्योति के पति और उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कानपुर पुलिस का दावा, ज्योति मर्डर केस में किसी शातिर अपराधी का हाथ नहीं। कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे के मुताबिक रेस्टोरेंट में सहज नहीं दिख रहा था कारोबारी पीयूष।
सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बोली पुलिस, रेस्टोरेंट में पीयूष ने कुछ नहीं खाया, पति पत्नी में ठीक से बातचीत नहीं हुई। तार वो हुक्का था, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और हुक्का भी जो पी रहे हैं वो भी बहुत ऐसा लगता है कि वो परेशानी में पी रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धुआं सामने छोड़ रहे हैं और पीछे सोफे पर लेट गए हैं, लेट कर रहे हैं और मोबाइल फोन्स स्क्रॉल कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट में 15 मिनट के लिए बाहर गया था पीयूष, मोबाइल पर बात कर वापस लौटा। पुलिस ने ज्योति के पिता का भी दर्ज किया बयान, मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के बाद शक के घेरे में पीयूष, डिनर के वक्त और पोस्टमार्टम के समय अलग अलग रंग की टी शर्ट्स। पीयूष ने पत्नी के अगवा होने के 1 घंटे बाद ही पुलिस को सूचना दी, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। रविवार रात होटल से लौटते समय पति के सामने ज्योति को किया गया था अगवा। 2 घंटे बाद कार में मिली थी ज्योति की लाश। पकड़े गए लश्कर के आतंकी से हुआ खुलासा, दिल्ली चुनाव में हमले की थी साजिश, लश्कर आतंकियों की बातचीत रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस का दावा, आतंकी अब्दुल सुभान कोलकाता में असाबुद्दीन से मिला था। कोलकाता जेल से पाकिस्तान में हुई थी बातचीत, कोलकाता जेल में बंद है आतंकी असाबुद्दीन। पुलिस का दावा, लश्कर का नया मॉड्यूल बनाना था अब्दुल सुभान का काम। असाबुद्दीन ने पूछताछ में भी सुभान से मिलने की बात कबूली, लश्कर के लिए काम करने की बात भी कही। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, 8 मरीजों की आंखों की रोशनी गई। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने भर्ती हुए थे मरीज, ऑपरेशन के दौरान डाली गई दवा से आंखों में जलन हुई। डॉक्टर्स की लापरवाही पर पश्चिम बंगाल सरकार खामोश, मंत्री गौतम देव ने कहा ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा। नागालैंड में काम कर रहे आंध्र प्रदेश के 2 इंजीनियर्स अगवा उग्रवादी संगठन ने अपहरण किया। दोनों अगवा इंजीनियर्स विजयवाड़ा के रहने वाले, रिहाई के लिए घर वालों ने राज्य सरकार से लगाई गुहार। दिल्ली में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, बंदूक की नोक पर 5 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार। आरोपियों में एक सीआरपीएफ का कांस्टेबल भी, पीड़ित का आरोप कांस्टेबल के घर ही आरोपियों ने किया गैंगरेप। 10वीं की छात्रा को उत्तम नगर से किया था अगवा, नजफगढ़ से ले जाकर आरोपियों ने किया गैंगरेप। स्कूल जाते समय लड़की को किया गया था अगवा, गैंगरेप के बाद लड़की को स्कूल के पास छोड़ फरार हुए आरोपी। आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। 19 जुलाई की है वारदात। उत्तम नगर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आरोपियों को कड़ी सजा की जरूरत। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में अपार्टमेंट से गिरकर महिला की मौत, पुलिस ने पूछताछ के लिए पति को हिरासत में लिया। विनायक अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहती थी महिला, बीती रात घर में पति के जन्मदिन की चल रही थी पार्टी। 5वीं मंजिल से गिरकर महिला की हुई मौत, पार्टी के दौरान घर में महिला के 2 बच्चे और पति भी मौजूद। महिला की संदिग्ध मौत से अपार्टमेंट में हड़कंप, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। गाजियाबाद में एक हफ्ते में अपार्टमेंट से गिरकर हुई मौत का ये तीसरा मामला, हाल ही में टीवी चैनल में काम करने वाली महिला पत्रकार की भी हुई थी मौत। बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसे में 12 कांवड़ियों की मौत के बाद बवाल, स्थानीय महिला विधायक ने एसपी को चप्पल दिखाई। मुआवजे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे परिजन, निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि ने गुस्से में एसपी उपेंद्र शर्मा को चप्पल दिखाई। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा, डीएम से मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद शांत हुआ मामला।
देवघर से घर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस को ट्रक ने मारी थी टक्कर। हादसे में 12 की मौत, कई लोग जख्मी। सड़क पर खड़ी कांवड़ियों की बस को ट्रक ने मारी थी टक्कर। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। चट्टानें खिसकने से नेशनल हाईवे जगह जगह बंद। बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर। अल्मोड़ा और टिहरी जिले में कई गांवों में पानी घुसा। खराब मौसम को देखते हुए उत्तरकाशी में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सावधान किया। सड़कें टूटने की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा बाधित। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा पहले से रोक दी गई। गुजरात के नादियाड में बारिश में फंसे 28 यात्रियों को निकाला गया। बारिश में फंसी थी बस। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद पर बधाइयां दी। ईद पर देश भर के मस्जिदों में अदा की गई पवित्र नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, लोगों के लिए खुशी का दिन। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने प्रशंसकों को दी ईद की बधाई। मन्नत में घर की बालकनी में खड़े होकर मुबारकबाद दी। सलमान खान भी ईद के मौके पर प्रशंसकों के सामने आए। घर की छत से हाथ हिलाकर लोगों को मुबारकबाद दी। वडोदरा में क्रिकेटर इरफान पठान और यूसुफ पठान के घर भी ईद का जश्न। दोनों ने ईद पर लोगों को दी मुबारकबाद। वाघा बॉर्डर पर भी ईद का जश्न। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स को बांटी मिठाई। जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी जवानों ने मनाई ईद। एक दूसरे को मिठाई बांटकर मुबारकबाद दी। अजमेर में ईद पर ख्वाजा के दर पर लोगों ने अदा की नमाज। साल में सिर्फ 4 बार खुलता है जन्नती दरवाजा। मुंबई में भी ईद पर लोगों में दिखा जोश। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बाजारों में दिखी चहल पहल।